देखिए, पुशअप एक ऐसी चीज है जो आप घर में भी कर सकते हैं और पुशअप करने से फायदा ये होता है कि एक तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो तो अच्छा होता ही है, साथ ही योर बोन्स गेट डेंसर। नाउ द होल पॉइंट इज कि उम्र के साथ हमारी बोन डेंसिटी कम हो रही है। हमें अपने बोन्स को एक तरह से उनका जो मास है वो कम नहीं करना, डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही मसल्स जो हैं दे शुड स्टे फर्म। और ऐसी एक्सरसाइजेस घर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जरूर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ रहे। जब हम वीडियो देखकर एक्सरसाइज करते हैं वी आर प्रोन टू इंजरी, सो अनलेस यू नो एग्जैक्टली कैसे एक्सरसाइज करनी है, प्लीज भावनाओं में बह ना जाए। फिलहाल चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पति ब्रह्मचारी की ओर, बताते हैं वहां पर क्या हो रहा है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। मेरे घर में 2 कौड़ी के गुंडे की नौकरी करने वाला आज मुझे रौब दिखा रहा है। अरे कोई आईएएस नहीं है, आज भी वही गुंडा जो अपनी पावर का यूज करके गुंडागर्दी कर रहा है। छी छी। ईशा और सूरज के प्यार तकरार के बीच देखिए अब शुरू हो गई है गहमा गहमी। परिवार वालों के बीच आरव ने बवाल मचा दिया है। अब काव्या को क्या लगता है, पति का साथ दे या अपने परिवार वालों का? मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे पुलिस से अरेस्ट करा, पिटवाया। क्या बोल रहे हैं? पापा के टुकड़ों पे पल के तुझे परेशान करता था, अब अपनी मर्जी से खाना। तो वहीं ईशा भी फंस गई है, अपने भाई को समझाए या सूरज की तरफदारी करे। इस सब चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर ये बवाल शुरू कैसे हुआ। अब काव्या और आरव की शादी की सालगिरह है। घर में पार्टी का बंदोबस्त किया जा रहा था कि इतने में आरव नशे की हालत में आया और उसने सूरज को बहुत कुछ सुना दिया। छीन लिया, अपने पैरों पे खड़ा होने लगा तो उसने भी ऐसे टांग लगा के गिरा दिया। तो मेरे ही बाप की हवेली पे कब्जा करके और मुझसे कह रहे हो कि इसे अपने ही घर में, फिर भी तू बार बार इसका साइड लेती है। इसने ना तेरा पहले कभी अच्छा किया है ना अब कर रहा है। अब आरव के दिमाग में गलतफहमी पैदा की गई है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश है। आकाश ने सूरज के खिलाफ भड़काया है आरव को। ये बात ईशा को पता चल गई है। अब ईशा सूरज को अच्छे से जानती है। वो जानती है कि कभी भी सूरज आरव को बर्बाद नहीं कर सकता है। मुझे इससे इतनी नफरत है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ही इसका खून करूंगा। ऐसा कभी करता नहीं था पहले, फिर हमें पता लगता है जब वो घर आता है तो वो नशे में है। और उसने तो पहले ऑडियंस ने देखा होगा कि उसने शराब छोड़ दी है तो बस वही है, उसके बाद पूरा ड्रामा होता है, वो कह देता है सब कुछ अनफिल्टर्ड तरीके से सबको। तो एक्चुअली ये हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, सब जो मन की भड़ास थी वो एक साथ उसकी निकल जाती है। बट ये भड़ास किसने चढ़ाई है वो ईशा को कहीं ना कहीं पता चलता था कि ये आकाश ही है जो इन सब के पीछे है, क्योंकि ईशा को आरव का फोन मिलता है, उसमें आकाश की मिस कॉल्स है, ये सारी चीजें। अब देखते ही देखते घर में महाभारत छिड़ गई। कौन किसे समझाएगा और कौन किसकी बात समझेगा ये भी फिलहाल तो किसी को नहीं पता है। अभी अगर सिचुएशन की बात करें तो ईशा के हिसाब से आरव को वो खुद हैंडल कर लेगी। आएंगे टीआरपी गिर जाएगी हमारी शो। अरे बहनों के पास आ सकते हो। हाँ, बहनों के पास आ सकते हैं। आरव के लिए परेशान है। ऑफ कोर्स सूरज एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी परिवार को लेकर चलने वालों में से है एंड आरव भी कहीं ना कहीं उसका अपना ही है, लेकिन आरव ये इन बातों को समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके साथ जो भी आप बीती हुई है वो वाकई किसी के साथ भी होगी तो वो ऑफ कोर्स वैसे ही रिएक्ट करेगा। जब आरव होश में आएगा तब उसे समझ में आएगा कि उसने सूरज को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। सूरज थोड़ा सा भ्रमित होना शुरू हुआ है ईशा जी को देख के, तो ये वाली चीज़ है क्योंकि नज़दीक है वो एंड बट सूरज यही सोचता है कि शी इज़ मैरिड, तो नजरें छुड़ा लेता है। काइंड ऑफ ऐसे ही थोड़ा सा नोक-झोंक चालू हुआ है अभी, जो कि ऑडियंस पसंद भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल मामला कुछ वक्त के लिए शांत हुआ है।
और जहां तक हम जानते हैं ईशा दोबारा से आरव को आकाश की बातों में आने नहीं देगी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।